हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। आइए क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहूँगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि आपसे मैं पूछ दूँ दो परिमेय संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, तो आपसे कोई पूछ दे ये नंबर यहाँ पे 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इस तरीके से इधर 3 होगा, इस तरीके से नंबर लाइन इधर प्रोसीड करेगी, इधर प्रोसीड करेगी। मैं आपसे पूछ दूँ 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है और 1 और 2 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछता है कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसके बीच में शून्य प्राकृतिक संख्या है। बट यदि आपसे पूछता है 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मैं नोट करके यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। अब सोच लीजिए, यहाँ पे अनंत परिमेय संख्या है, बट हमें यहाँ पे 6 ही परिमेय संख्या पूछना है। तो शुरू में तो क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा था, अब थोड़ा सा इस पॉइंट को सुनने से कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हमें मिल गया है। बट अभी क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमारा अटेम्प्ट क्या होगा, इस पॉइंट को समझना है। देखिए, जब भी आपसे दो संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या पूछ रहा है और वह संख्याएं कंसेक्यूटिव हैं, कंसेक्यूटिव इन द सेंस एक संख्या के जस्ट बाद तुरंत संख्या आ रही है। देखिए 3 के जस्ट बाद 4 आ रहा है, तो इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। सर्वप्रथम 3 और 4 दोनों परिमेय संख्या हैं, बट इसको हम परिमेय संख्या के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। 3/1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/1। हमें इसके मध्य में कितनी संख्या निकालनी है, 6 संख्या निकालनी है। जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा 6 परिमेय संख्या निकालनी है और दोनों संख्याएं क्रमागत हो, क्रम से आए, कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितनी संख्याएं निकालनी है उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 निकालनी है तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे भी 7 से करेंगे। अब देखिए 3/1 के तुल्य परिमेय संख्या है, 4/1 के तुल्य परिमेय संख्या है। तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल वो वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब इस तो लिखते हैं, सॉरी 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो अब देखिए 21/7 और इधर कहीं होगा 28/7। अब इसके बीच में कितनी संख्या हो गई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कट संख्या पूछा था आपसे 6 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 परिमेय संख्या हैं आ गई। तो इसको अब क्या लिख देंगे 3, और ये क्या हो जाएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। ये 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में हमेशा इनफाइनाइट अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और हमें यहाँ 6 परिमेय संख्या पूछा है, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या पूछेगा तो आप उस नंबर के समतुल्य एक कोई भिन्न लिखिए, और भिन्न इस तरीके से आपको लिखना हुआ है कि जितनी संख्याएं पूछी हैं या तो उसके उतनी संख्याएं उसके बराबर आ जाए या फिर उससे अधिक आ जाए। अधिक आ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, कम आएगा तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसके कैसे आपको निकालना है 6 परिमेय संख्या, इसका मेथड मैं आपको बताऊँ। यदि ये नंबर 3 और 4 क्रमागत संख्याएं, जैसे यहाँ पे 3 और 4 ऐसी रहेंगी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जितनी संख्याएं पूछी उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है,
जैसे यहाँ 21 आ रहा है, 28 आ रहा है, 21 के बाद की सभी संख्या 21, 22, 23 अप टू 28 तक लिखेंगे, सबके डिनोमिनेटर में 7 है। हमें क्वेश्चन में 3 और 4 के फॉर्म में पूछा था, इसको हम 3 फॉर्म में लिख देंगे, इसको 4 फॉर्म में लिख देंगे, बाकी संख्या लिख देंगे इसके बीच में, और ये 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आप इसको राइट डाउन करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए। फिर मैं वही प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। वो परिमेय संख्याएं कितनी छोटी हैं या फिर कितनी बड़ी हैं, ये कोई भी मैटर नहीं करता। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 1 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है, तो आपको यहाँ समझना 1000 तो संख्या आपको सीधी दिखाई दे रही है, बट इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं, ठीक है। उसी तरीके से 3/5 और 4/5, देखिए दोनों ही वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, तब भी इन दोनों संख्याओं के मध्य भी हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। संख्याएं कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, यह मैटर नहीं रखता है, हमेशा 2 संख्याओं के मध्य में, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे आप 3/5 और 4/5 दोनों के मध्य में आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी हुई है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे समझने का प्रयास करिए। यहाँ आप देखिए दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। जब भी किसी भी 2 नंबर के मध्य में आपसे परिमेय संख्या पूछता है और उसके डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर ये 3 के जस्ट बाद 4 दिया हुआ है, तो जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर में आपको बताया था, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ फॉलो करना है। आपको यहाँ देखिए कितनी संख्याएं पूछी हुई है, 5 परिमेय संख्याएं पूछी हुई हैं। 5 परिमेय संख्याएं पूछी हुई हैं, तो आप 6 से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर हमारा पहला क्या है 3/5, तो ऊपर नीचे आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना जाएगा। सिमिलरली 4/5 में भी आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसको लिख दीजिए 18/30 है। अब क्या हो जाएगा इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब ये नंबर किस फॉर्म का है 3/5। हमें क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा है हम आंसर हमेशा उसी फॉर्म में देंगे। तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए ये 2 संख्याएं हैं, ये क्या हो जाएगा 4/5। अब इनके बीच में 5 संख्या पूछी हुई, देखिए गिनिए इसको 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये इस बात पे थोड़ा सा भी डिपेंड नहीं करता है कि जो 2 परिमेय संख्याएं हैं वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। देखिए 3/5 और 4/5 इन दोनों संख्याओं के बीच में जैसे 5 परिमेय संख्या निकालना है। यदि आपसे पूछता 3/4, 3/5 और 4/5 के मध्य में 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो क्या करते हैं आप 3/5 के ऊपर नीचे 10 पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 बटा कितना हो जाता है 55। और 4/5 पे क्या कर देते हैं आप, फिर यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 11 44 55। अब देखिए 33 से 44 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, घटा दीजिए 44 - 33 1, ठीक है 11 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, आप 10 संख्याएं आ जाएंगी। आप लिखेंगे 34 से काउंट होगा, तो इस तरीके से 34 से 43 तक, ठीक है 10 संख्याएं आएंगी इसके मध्य में। इसी तरीके से यदि आपसे देखिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 संख्या आ रही हैं, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 संख्याएं आ रही हैं, जिससे मल्टीप्लाई की उससे एक कम संख्या आएगी। यदि मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 संख्याएं आएंगी इनके मध्य में। यदि यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99 संख्याएं, यदि यहाँ पे मैं अनंत से मल्टीप्लाई करूँ तो अनंत संख्याएं इन दोनों संख्याओं के मध्य में आएंगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तथा हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा इसे अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करें ताकि हमारी पहुंच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। धन्यवाद।